हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। एंड थैंक यू सो मच इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच इतना ज्यादा प्यार करने के लिए। ओके, छठ पूजा के दौरान आप सभी ने मुझे बहुत सारा सपोर्ट किया है, बहुत सारे मैसेजेस मैंने रिसीव किए, ठीक है। डीएम्स में भी बहुत सारे लोगों ने मुझे छठ पूजा की शुभकामनाएं दी है। आप सभी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं छठ पूजा की। ओके, एंड आप सभी का इतना ज्यादा सपोर्ट और लव देख के लाइक लिटरली मैं इमोशनल हो गई थी पूजा के दौरान। जितने भी लोगों का मैसेज आया था, जितने भी लोगों ने कमेंट किया था, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, ठीक है। पूरे डिवाइन टैरो फैमिली को थैंक यू सो मच। ओके, आप सभी खुश रहे एंड इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। इससे ज्यादा मैं क्या ही बोल सकती हूँ, राइट। सो थैंक यू सो मच अगेन। एंड चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की डीप इमोशंस क्या है। ओके, डीपली ट्रूली ये पर्सन क्या फील करते हैं। जो भी व्यक्ति आपके माइंड में है, ओके, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, हम देखने वाले। आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है, थातती पे फोकस ना करें, फोकस सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पे करना है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, आप सब इतना समझते हो, इतना ज्यादा लव एंड सपोर्ट करते हो, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा पूजा के दौरान आप लोगों में ये भक्ति और आस्था देख के मुझे बहुत अच्छा फील हुआ गाइस। लिटरली मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी, ठीक है। आप सभी के लिए मैंने प्रेयर्स भी किया है। आई होप कि आप लोगों की लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। पर्सनली मैं एक एक का नाम लेके तो नहीं कर सकती, बट यस, पूरे डिवाइन टैरो फैमिली के लिए मैंने प्रेयर्स किया है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों की लाइफ में सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाए। ओके, आप सब अपनी लाइफ में तरक्की करो, ग्रो करो, आगे बढ़ो, सक्सेस मिले आप लोग सभी को। ओके, सो चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करे और बताएं मुझे, मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हो, उस पर्सन की डीप इमोशंस क्या है, उस पर्सन की डीप इमोशंस क्या है। द हर्मिट, ओके, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, Queen of Cups, Queen of Pentacles, Six of Wands, Ten of Pentacles and Six of Cups. So कप्स की एनर्जी ज्यादा है। ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, ठीक है। इनके इमोशंस में क्लियरली दिख रहा है ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, दूर से बहुत ज्यादा आपको एडमायर करते हुए ये पर्सन नजर आ रहा है, ठीक है। प्लस इन्होंने ना अपने आप को गार्ड करके रखा हुआ है। एक ऑरा इनका दिख रहा है जहां पे ये पर्सन जो है अपने आप को सेफ फील कराना चाहते हैं, ठीक है, या सेफ रहना चाहते हैं। ओके, हो सकता है इनके लाइफ में किसी तरीके की कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो या कोई ऑब्स्टिकल्स हो, जिस वजह से ये पर्सन खुद को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और ओवर थिंकिंग तो बहुत ज्यादा है इनके मन में, दिख रहा है कि ओवर थिंकिंग इनके आसपास, इनके मन में कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा चल रही है। बट ये पर्सन खुद को कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं। दो लोग हो सकते हैं इनके लाइफ में, ठीक है। एक आप हो सकते हो, एक कोई फलाना पर्सन हो सकता है, चाहे इनकी फैमिली हो या दूसरा कोई काम हो या फिर दूसरा कोई पर्सन हो, जिसको लेकर के ये पर्सन बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। सोचते बहुत है आपके पार्टनर, देखो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। इनको हमेशा लगता है कि ये पर्सन जो है आपको नहीं भुला सकते, आपको नहीं छोड़ सकते। बट दूसरी तरफ इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इनकी जो लाइफ में जो बर्डन है, उसको भी ये नहीं छोड़ सकते। इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ये बर्डन जैसा ही मानते हैं, ठीक है। मैं ये वर्ड्स बोलने ही जा रही थी कि देखो दी बर्डन का कार्ड आ गया। ओके, इनकी एनर्जी में क्लियरली नजर आ रहा है कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ओके, उससे ज्यादा बढ़ के कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं दूसरे लोगों से और बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, ठीक है। ये दूसरे लोगों के मुंह पे जैसा बोलते हैं सीधा, वैसे ये सीधे है नहीं, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि यस, ये पर्सन जैसे दूसरे लोगों को गाइड करते हैं, जैसे दूसरे लोगों को देखते हैं, बात करते हैं, इनका जो तरीका है वो रियल, जेन्युइन और ट्रू नहीं है। ओके, ये हर किसी से हंस के बात करते होंगे, हर किसी से जो है हंस के चीजों को डिस्कस करते होंगे, ठीक है। बट दूसरी साइड कहीं ना कहीं वो लोग भी इनको बर्डन जैसा लगते हैं, ठीक है। बिकॉज ये अपने लाइफ में खुश नहीं है। आपके पार्टनर इक्वल गिव एंड टेक चाहते इस रिलेशनशिप में, बट ये खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते, खुल के कह नहीं पाते आपसे, ठीक है। इनको कहना बहुत कुछ है, बट इनको ऐसा लगता है कि लाइफ में जो है प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रही, लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म नहीं हो रही,
ओके जिस वजह से ये पर्सन आपसे खुल के डिस्कस भी नहीं कर सकते, बिकॉज इनको आपसे बात तो करनी है, इनको आपसे चीजें डिस्कस तो करनी है, बट इनको ऐसा लगता है कि आप समझोगे नहीं। आप किसी पर्सन को लेकर के बैठे हो, यानी कि किसी सिचुएशंस को, किसी पर्सन को लेके आप बैठे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन रिलीज होगा, ये सिचुएशंस खत्म होंगी, तब हमारा रियूनियन होगा, हम मिलेंगे, ठीक है। बट ये पर्सन चाहते हैं कि आप मिलकर डिस्कस करो, चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करो। जब तक चीजों को सॉल्व नहीं करोगे, जब तक चीजों को डिस्कस नहीं करोगे, तब तक लाइफ में जो है किसी भी तरीके की सोल्यूशन नहीं निकल सकती, राइट। ये पर्सन खुद में ना बहुत ज्यादा देखो उलझे हुए हैं, ठीक है, परेशान बहुत है। इनके लाइफ में जो भी लोग हैं ना, उन लोगों से ये पर्सन काफी परेशान है। ये बहुत जल्द आपको कुछ बताएंगे, ठीक है, बिकॉज बहुत फास्ट फास्ट कार्ड आ रहे हैं, राइट। मैं शफल कर रही हूँ और लाइक कार्ड आ जा रहे हैं, ठीक है। सो चांसेस है कि ये पर्सन आपसे कुछ सॉल्व कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं आपसे, कुछ चीजें डिस्कस कर सकते हैं आपसे, बिकॉज इनको डिस्कस करना है और इनको पता है कि ये सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही मिलेगा, राइट। आपके अलावा इनको कोई भी अच्छे से समझा नहीं सकता, आपके अलावा इनको कोई भी समझ नहीं सकता। आप ना इनको कंप्लीट करते हो, पता है, आप इनको फील कराते हो कि आप हो इनके साथ, ठीक है। देखो लोग तो पूरी दुनिया है हमारे साथ, राइट। हम कहते हैं कि बहुत बड़ी दुनिया है, राइट, बट उन लोगों में हमें समझने की क्षमता नहीं होती, राइट, बिकॉज बहुत सारे लोग जो है समटाइम्स हमें गलत समझ लेते हैं, ठीक है। कोई एक स्पेशल वन ही होता है, कोई एक खास इंसान ही होता है जो आपको पूरी तरीके से समझ पाता है कि क्या आप गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। तो वो क्वालिटी जो है वो आप में है, राइट। वो जो चीजें हैं वो आपके अंदर है कि आप लोगों को समझ सकते हो, आप लोगों को अंडरस्टैंड कर सकते हो, हर किसी के सिचुएशंस के हिसाब से आप उन्हें गाइड कर सकते हो, समझा सकते हो। इतना तो सेंस आप में है, राइट। इतनी तो अच्छी क्वालिटी आप में डेफिनेटली है, बिकॉज आप लोगों को समझ सकते हो, आप लोगों को समझा सकते हो, राइट। और इस वजह से ना ये पर्सन आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं। यही रीजन है कि ये पर्सन आपको छोड़ नहीं पा रहे, बिकॉज आप बहुत अच्छे से चीजों को संभालना जानते हो, राइट। किसी तरीके का चेंज आ सकता है आप दोनों में, कोई ऐसा सोर्स बन सकता है जहां पे आप दोनों की मीटिंग हो सकती है, आप दोनों वापस से मिल सकते हो, आप दोनों की लाइफ में जो है वो पॉजिटिव चीजें हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स और 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो लव लाइफ में विक्ट्री है, ठीक है। इस पर्सन के साथ लव लाइफ में विक्ट्री है, बट ये कब होगा, कैसे होगा, देखो ये सिर्फ और सिर्फ डिवाइन जानते हैं, राइट। आपकी डिवाइन टाइमिंग पे ही चीजें पॉसिबल है, ओके। किसी तरीके का टाइम यहाँ पे निकल के नहीं आया, अदरवाइज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, राइट। नहीं दिख रहा है, सो नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्लीनिंग टू द पास्ट एंड गाइडेंस एंड इनर वॉइस की एनर्जी आई है। मैं यही कह रही थी कि आपका इनर वॉइस काफी अच्छा है, आप लोगों को समझते हो, ठीक है। और यही चीजें आपके पार्टनर को अच्छी लगती है, वो ऐसा मानते हैं कि इनके बिना कहे भी, ठीक है, ये कुछ नहीं कहेंगे, आपको नहीं बताएंगे, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। आप समझ जाओगे कि इनके लाइफ में क्या दिक्कत है, नहीं है, आप अच्छे से पिक कर पाते हो चीजों को, राइट। इनको ये चीजें ना काफी अच्छी लगती है, ठीक है। और इनके फैमिली जो है कहीं ना कहीं इनके लिए एक कार्मिक बन चुकी है, ठीक है। देखो किसी की फैमिली किसी के लिए कार्मिक नहीं होती, ठीक है, बट हमारे लाइफ में जो लोग होते हैं उसमें से बहुत सारे लोग जो है वो कार्मिक भी होते हैं, जो आपको तकलीफ पहुंचाते, हर्ट करते। समटाइम्स हमारे पार्टनर भी हमारे लिए कार्मिक बनते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो पार्टनर हमारे लिए कार्मिक है तो हमारा बुरा ही करेंगे, ठीक है। समटाइम्स आपके पार्टनर भी आपको बहुत बड़ा लाइफ का लेसन देकर जाते हैं, राइट। वो लेसन आपको सीखना जरूरी होता है, बिकॉज जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप लाइफ में चीजें को जो है समझ नहीं पाओगे, ठीक है। हर किसी के लाइफ में एंटर होने से आप हर किसी से प्यार कर बैठोगे या हर किसी को अच्छा मान लोगे, तो ये भी आपकी एक बहुत बड़ी गलती है, राइट। आपके पास इतना सेंस होना चाहिए कि आप लोगों को समझ पाओ, आप लोगों को जज कर पाओ। मैं ऐसे नहीं कह रही कि आप उनको जज करने बैठ जाओ, ठीक है, कि ये तो ऐसा ही है, ये तो वैसे ही है, ऐसे जज नहीं करना है। हमारा एक इंट्यूशन होता है जो हमें बताता है कि ये पर्सन हमारे लिए राइट है, रॉन्ग है, ये होता है, सब लोगों में होता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन है जो आपको गाइड करता जरूर है, ठीक है। और इस पर्सन का जो पास्ट है, मे बी चांसेस है कि इनके फैमिली से रिलेटेड या इनसे जुड़ा हुआ कोई पास्ट है जिसको ये पर्सन रिलीज करने में लगे हुए हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि जब तक इस पास्ट को मैं रिलीज नहीं करूंगा या नहीं करूंगी तब तक चीजें जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती, सिचुएशंस जो है वो अटकी रहेंगी, ठीक है, इनके लाइफ में ठीक नहीं हो सकती। नंबर 5 की एनर्जी है। देखो कुछ चीजें हैं, कुछ कार्मिक चीजें हैं इनके लाइफ से जुड़ी हुई है आपके पार्टनर की लाइफ से, जिस वजह से आप दोनों में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर रिवर्स नंबर आ रहा है आपकी रीडिंग में, पहले 6 आया, उसके बाद 5, ओके, उसके पहले आया था 3, ठीक है।
तो ये रिवर्स नंबर आना यानी कि 365 नंबर आना हो सकता है, 365 यानी कि 1 ईयर से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। 1 ईयर से ज्यादा का टाइम हो चुका है, आप दोनों में कम्युनिकेशन नहीं है, नो कांटेक्ट है, या 1 साल पहले से आप दोनों में प्रॉब्लम्स आ रही है, या इसी साल आप दोनों मिले हो, ठीक है, आप दोनों में बातचीत हुई, मे बी चांसेस है कि ऑनलाइन मिले थे या किसी फ्रेंड्स के थ्रू, या आप दोनों की मीटिंग हुई थी, ओके, या आपके पड़ोस में रहते हैं, आपके नेबर्स हैं, या फिर आपकी ही सिटी में ये पर्सन जॉब करने आए थे, कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती है। ये पर्सन आपको नहीं भुला पा रहे, ये आपको ना वर्क रिलेटेड ही ये पर्सन आपको मिले हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है जब आप काम कर रहे थे आपका फोकस नहीं था किसी भी चीज पे, ओके, आप अपने लाइफ में मस्त थे, अपनी फैमिली लाइफ में अपने आप में बहुत ज्यादा खुश थे, उसी दौरान ये इंसान आपको मिले हैं, ओके। और जब से मिले हैं लाइक लिटरली आप बहुत खुश रहने लगे थे, ठीक है। आपकी लाइफ में आपको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बहुत सेफ है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी लाइफ में प्यार आ गया है, आपकी लाइफ में जो है जान आ गई है, ठीक है। यानी कि एक होता है ना कि हम जीते तो हैं बट हमारे लाइफ में किस तरीके की कोई इंटरेस्टिंग चीजें नहीं होती, या वो कहते हैं ना खाने में बिना मिर्च के और मसाला के खाना टेस्ट नहीं लगता, ठीक है। सो आपकी लाइफ में ना वो मिर्च मसाला नहीं था, आप ऐसा समझ लो। इनके आने से ना वो चीजें आपको मिली है, इनके आने से, इनके मिलने से, इनके जुड़ने से, आपके पार्टनर जब आपसे कनेक्शन में आए एज अ फ्रेंड ही ना सही, ठीक है, उसके बाद से ना आपकी लाइफ में चेंज आना स्टार्ट हुआ, आपको अच्छा लगने लगा, राइट। और कुछ टाइम के अच्छाई के बाद जो है चीजें जो है वो अपने आप जो है वो बिगड़ने लगी, या किस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई आप दोनों में, या इनका कुछ ट्रूथ था, इनका कुछ सच्चाई था, आपके सामने रिवील हुआ कि ये पर्सन मैरिड है, अनमैरिड है, जो कुछ भी, ठीक है, XYZ जैसी भी सिचुएशंस आपकी रही हो, उस दौरान आप बहुत हर्ट भी हुए हो, राइट। और ये पर्सन आपसे डिस्कनेक्ट होकर लिटरली खुश नहीं है। इस पर्सन ने ना पेशेंस रखा हुआ है, राइट। पेशेंस इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इनको पता है कि एक ना एक दिन वो समय जरूर आएगा जब ये पर्सन आपसे मिलेंगे। देखो ट्रैवलिंग की एनर्जी थी, जजमेंट का कार्ड है, ऑलरेडी आपके लिए ना जजमेंट जो है वो प्रोसेस में है, ठीक है। हम कहते हैं ना कि हमारा काम प्रोसेस में है, चल रहा है, ठीक है, कभी ना कभी वो काम जरूर पूरा होगा। तो आप ऐसा मान लो कि आपका जो काम है वो प्रोसेस में है, ठीक है। बहुत जल्द ये चीजें आपकी लाइफ में पूरी होने वाली है, बहुत जल्द जो है वो चीजों में जो है आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है, ठीक है। डिवाइन गाइड करे, मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस दे, बिकॉज यहाँ पे गाइडेंस की जरूरत है, राइट। गाइडेंस दे मेरे व्यूअर्स को, जिन लोगों को भी गाइडेंस की जरूरत है, ओके। एडवेंचर, पेशेंस, टोटलिटी, ओके। सो आप अपनी लाइफ में ना खुश रहो, ठीक है। देखो दुखी होने का कोई पॉइंट है नहीं, ठीक है। जो कुछ भी है शेयर करो अपने लव वन से, अपने आप से, ठीक है। यदि आपको सेफ फील नहीं होता लोगों से शेयर करने में तो आप अपने आप से शेयर करो, अपने आप में खुश रहो, ठीक है। और पेशेंस रखो, एक ना एक दिन चीजें आपकी लाइफ में जरूर ठीक होंगी, ठीक है। इस टाइम पे हो सकता है कि चीजें ब्रेक हुई है, इस समय में हो सकता है कि आपको लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं हो सकता, बट यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं, देखो यहाँ पे जजमेंट और ट्रैवलिंग का कार्ड आया, यानी कि काम ऑलरेडी प्रोसेस में है, ठीक है, चल रहा है। जिस दिन आपके लाइफ में चीजें ठीक होनी होंगी डेफिनेटली हो जाएंगी, ओके। अपनी लाइफ में से जो इंटरेस्ट है आपका, ठीक है, जिस काम को करके आपको अच्छा लगता है वो करो, ओके। लाइफ में कभी भी अपने आप को दोष मत दो कि आप कुछ गलत कर रहे हो, आप कुछ गलत नहीं कर रहे, ठीक है। आप जो कुछ भी कर रहे हो अपने लाइफ में सही कर रहे हो, सही जा रहे हो, बस पेशेंस रखो। देखो पेशेंस ना बहुत बड़ी चीज होती है, हर इंसान के अंदर नहीं होती, हालात जो है वो सिखाते हैं कि पेशेंस क्या होता है, ठीक है। हर किसी की लाइफ देखो एक जैसी नहीं होती, किसी की लाइफ बहुत इजी होती है, किसी को बिना स्ट्रगल के जॉब मिल जाती है, कोई जीवन भर स्ट्रगल करता रह जाता है, ठीक है। कोई प्राइवेट सेक्टर में जाता है तो वो खुश नहीं रहता, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में रह के भी वो खुश नहीं रहता, और कितने लोग जो है वो छोटे मोटा काम करके बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, ओके। किसी को बहुत करोड़ों की इनकम मिल रही है तब भी वो इंसान खुश नहीं है, बट किसी को 1000 रुपए भी मिल रहा है तब भी वो इंसान खुश हो रहा है, ठीक है। तो देखो हैप्पीनेस ढूंढने के लिए ना आपको करोड़ों में जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप छोटी छोटी चीज में भी खुश रहना जानते हो ना, पेशेंस रखना जानते हो, सो डेफिनेटली एक समय ऐसा आता है जब ईश्वर आपको देखते हैं, राइट, डिवाइन आपको सपोर्ट करते हैं, तो वो सपोर्ट आपके पास होता है, ठीक है। जब आपका मन शांत होता है, जब आप क्लियर रहते हो, जब आप पेशेंस रखना सीख जाते हो, और जब इंसान के अंदर पेशेंस नहीं होता ना तो ईश्वर उन्हें सिखाते हैं कि पेशेंस क्या होता है, बिकॉज आप जानते हो कि आप इस धरती पे क्या कर रहे हो, क्या कर्म क्रिएट कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, बट सबके जो टीचर हैं, यूनिवर्स है, वो ऊपर है, राइट, वो बैठे हुए वो सब कुछ देख रहे हैं, तो उनका काम है आपको सिखाना, लाइफ लेसन सिखाना। वो ऐसे ऐसे लेसन आपको सिखाते हैं लाइफ में कि वो एक टीचर भी आपको नहीं सिखा सकता, ठीक है। हमारे जो शिक्षक होते हैं, टीचर जो होते हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, वो भी आपको लाइफ लेसन नहीं दे पाते, राइट। और वो स्कूल में भी सीखने को नहीं मिलता है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में सीखने को नहीं मिलता है। लाइफ लेसन जो है वो हमारे कर्म के अकॉर्डिंग हमें सिखाते हैं, राइट। तो हमेशा अपना कर्म
जो है वो अच्छे से करो, ठीक है। कभी भी ऐसा कुछ मत करो जब चीजें रिटर्न आपके पास बैक होकर के आए तो आपको ऐसा ना लगे कि मैंने क्या बुरा कर्म किया था जो आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। बस इतना ध्यान रखो कि चीजें जब आपको रिटर्न में दी जाए यूनिवर्स की तरफ से तो आपको ऐसा ना लगे कि मैंने लाइफ में कुछ गलत किया, मैंने लाइफ में कुछ ऐसा किया है जिसका मुझे अफसोस है, मुझे नहीं करना चाहिए था, ठीक है। सो हमेशा ऑनेस्ट रहो, अपने साथ ऑनेस्ट रहो। लोगों के साथ रहो ना रहो वो एक पर्सनल बात है आपकी, राइट, वो आपकी अपनी चॉइस है, बट अपने साथ हमेशा ऑनेस्ट रहो, ईश्वर के साथ हमेशा ऑनेस्ट रहो। बिकॉज उनके साथ यदि आपका कनेक्शन अच्छा है, उनके साथ यदि आपका बॉन्ड अच्छा है ईश्वर के साथ, ठीक है, सो डेफिनेटली लाइफ में तो कभी प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं, राइट। प्रॉब्लम्स आती है, देखो अप्स एंड डाउन्स हर किसी के लाइफ में होता है, किसके लाइफ में नहीं होता। आप जब आगे बढ़ते हो, जब लाइफ में कुछ अच्छा करते हो तो लॉट्स ऑफ लोगों की बातें, लॉट्स ऑफ पीपुल लाइक कि आपको नीचा भी दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बहुत लोग होंगे आपको सपोर्ट करेंगे, लाफ करेंगे, बहुत लोग होता है कि आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, राइट। बट आपको अपने अंदर जो है वो पेशेंस रखना है, हिम्मत रखनी है अपने अंदर, ठीक है। जब आप खुद से हार मान लेते हो ना तब वो लोग जीत जाते हैं, ठीक है। आपको खुद से कभी हार नहीं मानना है, ठीक है। जब तक खुद से हार नहीं मानोगे डेफिनेटली आप लाइफ में ग्रो करोगे, ठीक है। बिकॉज कौन है आपके साथ? यूनिवर्स है, राइट। सो इस बात को नहीं भूलना है। अपने लाइफ में जो है अपने ट्रस्ट को बनाए रखो कि एक ना एक दिन आपके लाइफ में वो टाइम जरूर आएगा जब आपको जजमेंट मिलेगा, ठीक है। ये गाइडेंस उन लोगों के लिए है जो गाइडेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज मुझे पता है मेरी जो गाइडेंस होती है, मेरी जो बातें होती है वो लोगों को टच करती है, हिट करती है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में जो है वापस से गिर के खड़े होने में लोगों को हेल्प करती है। आई नो, ओके, मैं अच्छे से जानती हूँ कि लोग जो है मेरी बातों से जो है वो कहीं ना कहीं चीजों को सीखते जरूर है, ठीक है। चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग चीज को फॉलो करते हो, ठीक है, बात को मानते हो, ये मुझे अच्छा लगता है। ओके, सो ये थी आप लोगों की गाइडेंस एंड आपके पार्टनर की फीलिंग्स, डीप इमोशंस। डेफिनेटली वो पर्सन आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बट देखो लाइफ में ब्लॉकेजेस है, कोई फैमिली ट्रॉमा या किस तरीके का फैमिली ऐसा कुछ है जो इनके लाइफ में अभी पॉसिबल नहीं हो सकता, बट आने वाले टाइम में जरूर पॉसिबल होगा। बिकॉज यहाँ पे विक्ट्री की भी एनर्जी है आपके रीडिंग में, ओके। एंड आपके पार्टनर के साथ विक्ट्री होगी, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है। ये रिलेशनशिप आई फील कि आपको पेशेंस सिखा रहा है, ये रिलेशनशिप आपको वो सिखा रहा है जो आपको कोई टीचर या जैसे कि मैंने कहा कि कोई नहीं सिखा सकता, राइट। तो लाइफ में ऐसा एक मोमेंट या ऐसा एक टाइम जरूर आता है जहां पे हमें पेशेंस जो है वो रखना ही पड़ता है, राइट। एंड मैं यहाँ पे आपको राशियां बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो राशि निकल के आई है वो है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। नंबर्स मैंने आपको बता दिया, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 3, नंबर 10, नंबर 6 इसकी एनर्जी ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। सो विक्ट्री है बट थोड़ा सा स्ट्रेस है इस पर्सन के मन में, ठीक है। वो जैसे ही रिलीज होता है या अपने लाइफ में इनको लगता है कि आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए, मैंने पहले ही कह दिया कि डिवाइन टाइमिंग पे डिपेंड है, राइट। तो ये चीजें डिवाइन टाइमिंग पे ही आपके लिए पॉसिबल हो पाएंगी, ओके। सो यस गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। यदि आपको पसंद आई, अच्छी लगी इस ब्यूटीफुल रीडिंग को लाइक जरूर कीजिएगा, डिवाइन टैरो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ओके। क्लेम जरूर करें इस ब्यूटीफुल से एनर्जी को। एंड यस, पर्सनल लिंक आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।